तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे।
ये क्या बदतमीजी है, मेरी परमिशन के बगैर मेरे कैबिन में क्या करने आई हो? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। वो एक चीज़ से मुझे आपको बोलना था कि आप प्लीज़ मुझे आज जल्दी छुट्टी दे दें, मुझे जाना है। एक तो आप कॉलेज देर से आई हैं और दूसरा आपको छुट्टी लेकर जल्दी घर जाना है। पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ जाना है? वो एक्चुअली से मैंने घर जाना था। मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके तो मुझे भूख लग रही थी इसलिए, और मैं पैसे भी नहीं लेकर आई, पैसे भूल के लाना। अच्छा, तो आपने नाश्ता नहीं किया तो आप यहाँ पर कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर लें, इसके लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है? वो जल्दी में मम्मा से पैसे लेना भूल गई। कितनी दफ़ा बोल चुका, तुम मॉम से पैसे क्यों लोगी? तुम मेरी जिम्मेदारी, तुम मुझसे पैसे लेने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों हर बार अपनी जिद करती हो? क्यों किसी की नहीं मानती तुम? फिर जंगल तेरी को पैसे देते हो और तेरी कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट करती हैं। माय इनोसेंट गर्ल। जिन मम्मा आप कहाँ हो? मेरे बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा आ गया। और बताओ, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? और मेरे इस खुलूस बेटे ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? जिन मामा, आज मुझे कॉलेज के लिए फिर से थोड़ी सी देर हो गई, तो इस बात से उन्होंने मुझे ना सबके सामने थप्पड़ मारने की कोशिश की और क्लास से बाहर भी निकाल दिया और बहुत डांटा। OMG, मेरी जान का टुकड़ा, तुम्हें आज फिर उस सर ने तुम्हें डांटा? इसको आ लेने दो जरा, इसके देखना मैं अपनी पिंक चप्पल से पिटाई करूंगी, फिर इसका दिमाग टिकाने लगेगा। इतने में जंगू घर के अंदर इंटर होता है। गुड इवनिंग मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दें। खाना वाना तो तुम्हें बाद में मिलेगा ना, पहले ये बता तुम मेरे बहू को तंग क्यों करते हो? क्यों हर वक्त उसे डांटते रहते हो? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ जंगू, आइंदा के बाद अगर तुम देर पर चलाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ मम्मा, क्या हो गया? जब से इसकी शादी हुई ना, आप तो अपने बेटे को भूल ही गए। इसकी बिना वजह की शिकायतें खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेती, और आप इसकी बातें सुनकर अब मुझे डांटना शुरू कर देते हो यार। देखो जरा, मेरे सामने तुम इतना ज्यादा शाउट कर रहे हो और अकेले में उस पर कितना ज्यादा शाउट करते होगे? मासूम सी बच्ची है, थोड़ा सा तरस खाओ उस पर। मासूम, और ये मासूमियत भी ना जाकर ढूंढ मारी इसके सामने, इतनी मासूम है ये। और आप ना इससे बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो मामा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसकी वजह से मुझे डांटते जा रहे हो। जंगू को इस तरह देखकर, जिनकी डांट खाते हुए देखकर देव बहुत ज्यादा खुश होती है। और तुम क्या दाम निकाल कर इसकी जा रही हो? जाओ मेरे रूम में कपड़े निकालो, मेरे कपड़े प्रेस करो, मैंने चेंज करना है। जी मैं क्यों निकाले तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? जाओ खुद निकालो और प्रेस करो और पहनो, वो तुम्हारी नौकर नहीं है। नो मामा, रहने तो मैं निकाल देती हूँ, वरना ये फिर पापा मुझे डांटेंगे। तुम कितनी झूठी और नटंकीबाज हो, कितना झूठ बोलोगी मामा सामने। और जंगू, खबरदार अगर से दोबारा तूने कुछ कहा तो, और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो सच कहा आपने, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। ये कहकर जंगू अपने रूम में चला जाता है। याहू, आज तो मजा आ गया। इतनी डांट पड़वाई है ना, जितनी इन्होंने मुझे कॉलेज में ही डांटा होगा, जितनी डांट मैंने मेरी मॉम से पड़वा दी, आज तो मजा ही आ गया। जंगल अपने रूम में अपने काम कर रहा होता है, तभी दे आ जाती है। यस सर, मैं कल तक फाइल कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। यस सर, सुबह यूनिवर्सिटी में दे दूंगा। ओके बाय। तो आज तो तुमने किया ना, बिल्कुल अच्छा किया। मॉम को झूठी बातें क्यों बताती हो? क्यों मुझे हर वक्त तुमसे डांट पड़वाती रहती हो? हाँ, क्योंकि आपने कॉलेज में मुझे सबके सामने डांटा, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने अपना रिवेंज ले लिया। इसमें तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तुम्हें कौन बोलता है देर से आया करो कॉलेज, टाइम पर आया करो, नहीं कुछ होगा। और ना ये हर बात पर जबान चलाना ना अपनी बंद कर दो। नहीं, मैं तो अपनी जबान चलाना बंद नहीं करूँगी, मैं तो ऐसे बोल दूँगी, आपको जो करना है कर लो।
मेरा ही दिमाग खराब है, पता नहीं क्यों तुम जैसी पागल लड़की के मुंह लग रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ना आपके मुंह लगने के लिए। You know what? भाड़ में जाओ तुम। Same here. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जंगू का तो दोनों हस्बैंड वाइफ है। जंगू तो एज अ प्रोफेसर है और ते एज अ स्टूडेंट है। और ये जानने के इनकी शादी कैसे हुई इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब ते बुसान में कॉलेज स्टूडेंट थी और जंगू के सियोल से अपनी मॉम के साथ वहाँ पर किसी रिलेटिव की शादी में गया था। मामा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे शादी खत्म होगी हम वापस सियोल के निकलेंगे। मैं यूनिवर्सिटी से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी वजह से आया हूँ यहाँ पर। मैं जानती हूँ अपने प्यारे बेटे को, ये मुझे कभी मना कर ही नहीं सकता। तुम्हें तो आना ही था मेरे साथ और थैंक यू सो मच बेटा, आप तो मेरे साथ आए। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। आर यू हैप्पी ना मम्मा? बस मुझे बस यही चाहिए, आप बस खुश रहो हमेशा। ओह हेलो जिन, हाउ आर यू? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आ गई हो। मुझे तो लगा था तुम शायद नहीं आओगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बुलाया और मैं आती ना, मैंने तो आना ही था। जिन किसी से बात कर रही होती तभी उसकी नजर ते पर पड़ती है। वाह, such a beautiful girl। इतनी प्रीटी गर्ल भी कौन है? अरे दिन ये अपनी ते है, आयु की बेटी ते। ओह अच्छा, ये बहुत प्यारी है। मेरे पास आ, मर मर के जी रहा हूँ, मेरी सुन ले सदा। महसूस कर तू भी मुझको जरा, होना ना मुझ से जुदा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। सब लोग फन कर रहे होते हैं, उसके बाद ते रूम में चेंज करने के लिए जाते हैं। ओह नो, मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए, चेंज कर लेती हूँ जल्दी से। थोड़ी देर बाद जंकुक भी उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर ते चेंज करने रही होती है और जंकुक को इस बारे में नहीं पता था। वो गेट बंद कर देता है और वो गेट लॉक हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर अभी आपको आवाज़ आई? या मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिजी हूँ, तो मैं आपको जैसे ही मैं सियोल वापस आता हूँ तो मैं आपको मिलने आऊँगा। और डोंट वरी, सब काम हो चुके हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये गेट क्यों नहीं खुल रहा? खुल जा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। ओके सर, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। वो आप इस रूम में क्या कर रहे हो? ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर चेंज करने आई थी, ड्रेस चेंज करने आई थी और मैंने गेट खुला रखा था, बट आप
अच्छा जब आए तो ये गेट आपने बंद कर दिया और ये गेट नहीं खुल रहा। अच्छा तुम हटो, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। शायद लॉक हो गया बाहर से। कोई है? प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन करो, कोई है? प्लीज हेल्प करो। ऐसे शाउट करने से कोई आ नहीं जाएगा। 2 मिनट वेट करो, मैं मॉम को कॉल करता हूँ, किसी को भेजती है। फिर जंकुक अपनी मॉम को कॉल करता है और सब बात बताता है। और रिजुरान जंकुक और तेरे रूम में अकेले होते हैं और जंकुक कंटिन्यूटी की तरह देख रहा होता है। जंकुक बेटा बस 2 मिनट, अभी गेट खुल जाएगा। ये जैसे ही बाहर से किसी की आवाज़ सुनती है वो जल्दी से उठती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। इसका पाँव स्लिप होता है और जंकुक उसे संभालने की कोशिश करता है। वो जंकुक पे गुजरने की आवाज़ आ जाती है और नीचे कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार। वो, ओ, ओ, जंकुक आर यू ओके? OMG, हमें तो लगा था कि ये लोग रूम में बंद हो गए, लेकिन हमें क्या पता था कि रूम में कुछ और ही चक्कर चल रहे। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। सो मैं गिरने लगी, बस उन्होंने मुझे पकड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह आयु, तुम्हें तो बहुत प्राउड था ना अपनी बेटी पर। देखो अब तुम्हारी बेटी ने क्या किया, तुम्हारी नाक कटा दी। बहुत अफसोस हुआ। अब तुम्हारी बेटी से कोई भी एक शरीफ लड़का शादी तो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक लड़की के साथ एक बंद रूम में पाई गई है। मामा ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, ट्रस्ट मी मामा। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, इतनी ज़्यादा बातें करने से पहले आप ये सोच लो बात क्या कर। तुम तो रहने दो, तुम सियोल से आए हो, पता नहीं क्या क्या करते होगे। और अब यहाँ पर बुसान में आकर एक ही दिन में तुमने चंद मिनटों में पता नहीं क्या जादू कर दिया। तुम तेरे को अपने रूम में ले आई, एक बंद रूम में एक बिस्तर पर। जी आप ये कैसे बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट मी। बस बहुत हो गया, मैं कब से सुनती जा रही हूँ तुम्हारी फालतू की बकवास, जब उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। नो आई वांट, सच में आपकी बेटी आपको धोखा दे रही है, वो आपको चीट कर रही है। सच में वो एक नंबर की क्रेडिट थी। आज ही पहला लड़का नहीं जो आज ही है, पता नहीं और कितनों को इसने फंसाया होगा। वेरी बैड, वेरी बैड। मॉम ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे ये लोग बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी मॉम। आई नो बेटा, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के ना दिमाग बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो वो दूसरों को भी उसी तरह गंदा करना चाहते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। उन सब बातों को छोड़ो, तुम चलो यहाँ से, आ जाओ। आयो आओते जीसू और चैनी दोनों ही मिलकर
पूरी वेडिंग में सब लोगों को बता देते हैं जो रूम में और उल्टा सीधा बोलते हैं कि थे ऐसी थे वैसी, और सब वहाँ पर वेडिंग में टे के बारे में और जंकल के बारे में बात कर रही थी, जिससे टे बहुत ज़्यादा एम्बैरेंस फील कर रही होती है। टे चुप हो जाओ, जब हमें पता तुम्हारी कुछ होती है तो तुम उन लोगों की बातों को इतना ज़्यादा क्यों अहमियत दे रही हो, छोड़ो उन सबको। हाँ ते बेटा, आयु ठीक कह रही है, उनकी तो शुरू से आदत है ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने की, तो इन सब को छोड़ो। जब हमें तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम इनके बारे में क्यों इतनी बातें कर रही हो, छोड़ो इन सबको। कैसे मॉम, कैसे आंटी, हो जाओ। हाँ, वेडिंग में देखें सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि इस तरह की निगाहों से देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। उन्होंने पता नहीं सबको क्या क्या बताया होगा, पर मॉम सच में मैं ऐसे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मॉम। ये बात सब बातें कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। ओह वाह प्रीटी है, कल का आया हुआ लड़का से उसको सारा हिम्मत हो गया कि वो शान के लड़कों की हिम्मत ही नहीं। बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं भी तुम्हें दे देता हूँ, मेरे साथ भी रूम में चलो। मॉम, अब आएगा असली मजा, जब तेरी सबके सामने होगी बेइज्जती। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। या बेटा, आज बहुत मजा आया। ये बात सुनकर जंकुक उस लड़के को पीटने लगता है और ते वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बैरेसमेंट फील उसे होता है बहुत ज़्यादा। मेरी बात तो सुनो, जाओ। जंकुक उसे छोड़ चली गई है, जाके जल्दी से ते को देखते कहाँ गई है। फिर जंकुक से छोड़ के ते के पीछे भागता है, आयु और विजन भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और ते बहुत ज़्यादा तेजी में भाग रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में, पता नहीं उनका मैंने क्या बिगाड़ा, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। हे, हेलो, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आई सेड स्टॉप इट, रुक जाओ तुम वहाँ पर। जंकुक जल्दी से ते को कैरी करके हॉस्पिटल ले जाता है। तुम एक नंबर की पागल लड़की, कोई ऐसे करता और बीच रोड में इस तरह से पागलों की तरह कौन भागता? और तुमने एक बार भी अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अगर आप उस दिन कुछ रूम में नहीं आते तो मेरा ये हाल ना था। वो लोग मुझे इस तरह से बातें नहीं कर रहे होते। अगर गलती मेरे बेटे ने की तो सुधारेगा वही ते। सॉरी मॉम, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं था पता थी उस रूम में, अगर ये वहाँ पर होती तो मुझे क्या जरूरत थी वहाँ पर जाने की।
गलती ना तुम्हारी है ना तेरी है, लेकिन जो दुनिया वाले बातें बना रहे, बात तो लड़की पर ही आती है ना, उंगली उस पर ही उठेगी, फ्यूचर उसका खराब होगा और किसी को कुछ नहीं चाहेगा, तुम्हारा भी कुछ नहीं चाहेगा। इसलिए मैं जो फैसला लेने लगी हूँ वो तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम कैसे शादी करोगे? जी, ये तुम क्या कह रही हो? नो मामा, हद है यार। मतलब कि क्या एक रूम में जाकर कॉल करने की इतनी बड़ी सजा है कि आप डायरेक्ट मेरी शादी करवा रही हो उससे? और ये मुझसे छोटे ही है, ऐसा नहीं हो सकता मामा, प्लीज। हाँ जी, जंगुक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी तेरे सिर्फ 19 ईयर्स ही है और जंगुक 25 का। सो प्लीज तुम रहने दो, ऐसा कुछ मत करो। डोंट वरी आयो, मुझे ते पसंद है इसलिए मैंने बोला है। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा बेटा बूढ़ा हो गया है क्या 25 का? हाँ, मेरी मॉम नहीं, आप मेरी दुश्मन हो। मतलब कि यार कौन, आप मुझे बुढ़ा बोल रहे अपने ही बेटे को? जिनको तो अपना मुंह बंद कर और मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो बोल रही है वही होगा। लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है और मेरी माँ अब दूसरों के बच्चों के लिए अपना बेटा कुर्बान कर रही है। ये कौन सी ऐसी माँ मिलती है? अरे तुम लोगों की नजर से ऐसी है क्या जो सिर्फ अपने बच्चों की गलती देखती है और दूसरों के बच्चों की गलती नहीं देखती, जब जिनका खुद का बच्चा ठीक होता है? क्या मन ही मन में खुसर करता जाए, अपनी माँ को गाली निकाल रहा है? हाँ, मेरी तौबा तौबा, मैं अपनी मॉम को मैसेज करूँगा? नो मॉम, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरी बात थी कि इतना बेटा मैं आपका हूँ, अपने डैड का भी एक बार आप उनसे तो पूछ लें कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं। पहले कभी तेरे डैड की मेरे सामने चली जो अब चलेगी। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ और सब कुछ बता दिया और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। क्या बाप है मेरा, मॉम के सामने मेरी वकालत तक नहीं कर पाते मेरे डैड। आप मॉम से इतना क्यों डरते हो, क्यों जोर को गुलाम बनकर रहते हो डैड? अब तुम्हें कुछ पूछना है या कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ना, मैं कुछ आपके सामने बोल सकती, जब मेरा बाप आपके सामने नहीं कुछ बोल सकता तो मैं तो नहीं कर बैठा हूँ ना। तुम्हारे बाप बेटे के लिए अच्छा है, बट मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों बेटा, अब क्या हुआ? मॉम, आंटी सोच उनकी गंदी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर उसकी सजा हम दोनों को क्यों मिले, जबकि हम दोनों ऐसा कुछ नहीं चाहते। ना वो चाहते शादी करना और ना ही मैं। जानती हूँ बेटा, बट तुम्हें पता है जब एक लड़की का फादर नहीं ना हो तो उस पर लोग हर कोई उंगली उठाता है और तुम्हारे साथ भी यही कुछ है। तो तुम क्या चाहती हो कि और भी लोग तुम पर उंगलियां उठाएं? वो इसीलिए तुम पर उंगली उठाते क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं है। अगर वो आज हमारे साथ होते तो सब बहुत अच्छा होता, कोई तुम पर इस तरह से उंगली नहीं उठा पाता। जंगुक को जब पता चलता है कि तेरा फादर नहीं है तो जंगुक इस शादी के लिए राजी हो जाता है और ते भी। मॉम, मैं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत करें आंटी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। अब तो जंगुक भी राजी हो गया शादी के लिए, तो क्या तुम अभी हाँ नहीं बोलोगे? अपनी मॉम के लिए बोल दो। यू नो व्हाट, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे लिए बहुत वरीड भी है। ओके, मुझे भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जंगुक और ते की शादी हो जाती है। इनकी शादी के 1 साल हो चुका होता है। ते बुसान से सियोल आ जाती है पढ़ने के लिए और वहीं पर जंगुक प्रोफेसर होते हैं, बट उन्होंने कॉलेज के सामने अपने रिलेशन को हाइड किया होता है, उन्हें नहीं पता होता। जंगुक और ते हस्बैंड वाइफ है, ये बात सिर्फ जिमिन को पता होती है क्योंकि जिमिन एज ते की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए ते ने जिमिन को बताया होता है और उनके घर आना जाना होता है जिमिन का। तुम दोनों आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, हमने शाम को पार्टी में जाना है। मैं निकल जाऊंगी, तुम और जंगुक बाद में आ जाना। ओके ते? ओके मामा। जल्दी करो, मॉम जा चुकी है, हमारा वो वेट कर रही होंगी। और तुम बाहर तैयार हो जाओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। ओके, मैं बाहर रेडी हो जाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। ये पता
मुसीबत है। ये दो मैं लगा देता हूँ। हाँ यस मैं I'm your husband so please लो हो गया अब चले। जंगल को तैयार रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कितनी देर तुम लोगों ने कर दी आने में। ते बेटा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अब मैं तुम्हें जिमिन से मिलवाती हूँ। ते बेटा ये जिमिन और शुगा है, इनकी आज एनिवर्सरी है। और शुगा ये मेरी बहू है, जंगुक की वाइफ। ऐसे आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। आप अपनी जैसी बहू ढूंढ कर है, एकदम ब्यूटीफुल। यस आंटी सच में ते बहुत प्यारी हो और जंगुक बहुत लकी है कि उसे ते जैसी वाइफ मिली। ते बेटा तुम जाओ जंगुक के पास, देखो उसे कुछ चाहिए तो नहीं। क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है? आप हमें बता सकती हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। क्या हुआ? क्या बताऊं तुम दोनों को तो पता है जिस तरीके से इन दोनों की शादी हुई, बट अब तक इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, बट ये लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। पता नहीं ये इन दोनों का रिश्ता कैसे चल पाएगा। डोंट वरी आंटी, मेरे पास एक तरीका है। अगर जिमिन को और आपको से कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे मैं और आंटी को प्रॉब्लम होगी? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी देर हुई है और मुझे पता चल चुका है इन दोनों को प्यार है, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता। बस इन्हें ये साथ दिलाना और इसके लिए इन्हें थोड़ा सा जेलस करवाना पड़ेगा। तेरे साथ फ्लर्टिंग मुझे करनी होगी और तुम्हें करनी होगी जंगुक के साथ। समझ में आया जिमिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ? फिर उन्होंने जैसे प्लान किया होता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं और एक दूसरे को बातें करने लगते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से जेलस करवाते हैं। तेजी आप कितनी प्यारी हो, आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। काश कि आप मुझे पहले मिली होती तो मैं जिमिन से पहले आपसे शादी कर लेता। सच में बहुत प्यार और आपकी स्माइल, ओह माय गॉड। शुगा जी ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जिमिन दी तो बहुत अच्छी है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा हूँ और तुम्हारी सच में स्माइल बहुत प्यारी है। और अगर मैं अपनी जिमिना के बारे में ऐसा कुछ कहूँगा, वो खूंखार शेर है, रात को मुझे मार डालेगी और कमरे में आने नहीं देगी। शुगा जी आप भी ना। ये कमीना शुगा अपनी वाइफ को छोड़कर मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ गया? और जिससे देखो कैसे उसके साथ खिखी करके हंस रही है। जंगुक कंटिन्यूटी को देख रहा होता है कि वो शुगा से किस तरह से हंस के बात कर रही होती है और जंगुक को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो चाहता है और ते को हाथ पकड़कर घर पर ले जाता है। बहुत होगी बातें थे, अब चलो घर, बहुत ज़्यादा देर हो रही है ना, चलो। हाँ ठीक है चलते, पर मेरा हाथ तो छोड़े और मोम भी तो है। वो हमारे साथ गई थी नहीं ना, वो खुद आ जाएंगी। तुम चलो मिस जोन तायांग। पेट्रोल तो डाल दिया, बस अब आग लगने बाकी है। शट शुगर, ये किस तरह की बातें कर रही? आंटी पास खड़ी है। जिन आंटी मैं तो कहता हूँ आज आप घर पर ना जाएं, आज आप यहीं पर रुक जाएं। उनको इस वक्त प्राइवेसी की नीड है। शुगर बेटा कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है, बट थैंक यू सो मच तुम लोगों ने आज जो। ये तुमने मेरे साथ तो कभी हंस के बात नहीं की और वो शुगर के साथ तुम कितना हंस के बात कर रही थी। क्यों पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? मेरे साथ तो जब देखो झगड़ती रहती हो। जंगुक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें पहले मिली होती तो मुझसे शादी कर लेते जिमिन से नहीं। बस इसी बात पर हम हंस रहे थे और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें उनसे जेलस फील हो रही थी। तुम्हें जेलस फील हो रही है? तुम तुमसे प्यार नहीं करते तभी तुम्हें जेलस क्यों हो रही है? व्हाट? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो?
छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्यों बेबी, मुझे बताने दो ना, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रो क्यों रही हो? अब तुम देखोगे जंगकुक का पागलपन। जंगकुक छोड़ो मुझे, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज मुझे इस तरह से मत पकड़ो, छोड़ो। जंगकुक पागल हो गए क्या? इस तरह से कौन करता है? क्यों बेबी, मैं तुम्हें हर्ट कर दिया? मुझे भी इसी तरह से कर रहा था जब तुम मुझसे हंस हंस के बात कर रही थी। जंगकुक तो प्लीज स्टॉप। प्लीज जंगकुक, क्यों बेबी? प्लीज जंगकुक, मुझे शर्म आ रही है। बेबी, आज मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं बोल देगी। मैं जानता तुम मुझसे प्यार करती है पर बोलती नहीं। सिर्फ कॉल में डैडी ना। जंगकुक प्लीज छोड़ो मुझे। चुरा लूं तेरे ख्वाब में। छोड़ो मुझे, मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज लीव मी। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम भी शायद मुझसे प्यार करती हो, बट आई एम सॉरी। मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार शादी में देखा था तभी से तुम्हें पसंद करता था, बट कभी कहने की हिम्मत नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मुझे माफ कर देना जंगकुक। डैडी, आई वॉन्ट यू। आई थिंक इसके बाद आपको कुछ और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे। सच में देख, डैडी इज ऑलवेज हियर। फिर उन दोनों के आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर हो जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। नो, स्टोरी अभी खत्म नहीं है, अभी तो बाकी है। बट उससे पहले आप अपने हेडफोन और वॉल्यूम को जरा कम कर लेना। प्यासा दिल मेरा लगे अम्र सा, मुझे दर्द तेरा चमके बरसा, मुझ पर घटाए। तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान। कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। देख तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, जितनी खूबसूरत तुम बाहर से हो अंदर से भी उतनी ही ब्यूटी हो। ओके, आई लव यू बॉडी। जंगकुक प्लीज स्लो, इतना फास्ट मत कर, मुझे पेन हो रहा है। सॉरी बेबी, बट पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। Black and blue, I'm ill for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. जंगकुक प्लीज मुझे दे दो।
भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे जंगल वक्त सा सारा फास्ट हो गया जंगल बस बेबी मैं बस होने वाला मेरा बस बेबी थोड़ा सा मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान, कभी जंगल प्लीज प्लीज स्टॉप मेरा सब गया जंगल प्लीज हाँ टाइम मैं भी थक गया हूँ तुमको मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी ये तो मैं एक ही दिन में मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे सच में टाइम देखो कितना आ रहा है और तुमने मुझे इतना ज़्यादा थका दिया डोंट वरी बेबी अभी तो मैं तुम्हें और थका सकता था बट तुम पर रहम आ गया तुम्हारी वो स्विश सी साउंड अभी तक मेरे कानों में बज रही है प्लीज जंगल स्टॉप इट अब मुझे टीज मत करो लव यू टाइम I love you too, Jungle. And trust me, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा. Okay, तुम सो जाओ. Good night. यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है. आई होप ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी एंड सॉरी तेजी लवर वाले प्लीज़ 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 आप सिर्फ 2 दिन का मुझे टाइम दे दें. बस स्टोरी थोड़ी सी रहती है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी और मैं उसके बाद उसे अपलोड कर दूँगी. प्लीज़ सैड मत होइएगा और देखो की स्टोरी पहले रेडी हो गई इसलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया. एंड वंस अगेन तेजी लवर आई एम सो सॉरी. आपकी वीडियो मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में अपलोड कर दूँगी प्लीज़. और थैंक यू सो मच फॉर आपने पहली वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया. इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. लव यू. बाय बाय.